केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह रविवार को अपने अल्प प्रवास पर प्रीतमपुर के नेक्ट्रिक्स पहुंचे। यहां हेलीपैड पर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद BD शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। अमित शाह आज यहां अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य समझ में नहीं रहा है, कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पहले अपना राज्य तो चला लीजिए। आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल। पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या जी साहब, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे। सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उलझुल बात किया करो, सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है। आजकल दिल्ली इंदौर घूम रहा है। तो जब आ ही गए हैं नेकी और पूछ तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए लाडली योजना लेकर के आए हैं साहब। ये सच्चाई हम देख रहे हैं। इस सच्चाई को मैं अपने आदिवासी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि जो 20 साल से आपने अत्याचार झेला है, उस अत्याचार का आपको बदला लेना है और उनको एहसास कराना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है। और लोकतंत्र की ताकत ये है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है। कमलनाथ जी भी चुनाव लड़ते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ते हैं, और नरोत्तम मिश्रा को भी लड़ना पड़ता है। एक उदाहरण आप मुझे सोच करके बताइए। और यहाँ पर चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, इसलिए कहना जरूरी है कि श्रीमती गांधी को 2 बेटे, संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों कांग्रेस में थे। बाद में संजय गांधी जी की पत्नी बीजेपी में चली गई, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। राजीव गांधी जी की पत्नी भी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। तो बीजेपी में लोकतंत्र कैसे है और कांग्रेस में राजतंत्र कैसे है? वहां जो बहुत चुनाव जीती तो वो लोकतंत्र है, और श्रीमती गांधी ने यहां जो बहुत चुनाव जीते तो यह राजतंत्र है। हाय रे बेईमान, बेशर्मी देखे हो, बेशर्मी। अरे ये कांग्रेस पार्टी ही है जिस पार्टी ने इस देश में जमहूरियत को स्थापित किया है। और ये जमहूरियत की ताकत है कि राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो इनके नजर में वो राजतंत्र है। और वो मैडम जो है, सास जो कभी बहू थी, है ना, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ी है तो लोकतंत्र है। हाय चोरी। मैं तो यही कहता हूं कि अगर इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते। अगर इस देश में गांधी नहीं होते, इस देश में अगर भगत सिंह नहीं होते, इस देश में अगर बिरसा मुंडा नहीं होते, इस देश में अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो एक आंगनबाड़ी का बेटा खड़ा होकर के 2 मुख्यमंत्री के सामने भाषण नहीं दे रहा होता। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग पत्र है, ये मांग पत्र कोई ऐसे नहीं मानने वाला है। ये मानेगा आपके वोट की ताकत से, और आपको अपने वोट की ताकत दिखानी है। और 20 साल का ये जो घोटालों का राज है, इस घोटालों के राज को आपको समाप्त करना पड़ेगा। बोलिए, कीजिएगा नहीं कीजिएगा? पीछे से ए भाई, करना है ना, बदलना है ना। अगर बदलना है तो मैं सहमत हूं इस बात का कि समाज में बदलाव सिर्फ पार्टी से नहीं होती है। समाज में बदलाव समाज के सहयोग से होता है।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने दम से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को अपने हक और अधिकार के लिए और 20 साल से जिनके सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर करने के लिए इस सत्ता को इनको कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा। और ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि उधर उधर की बकवास बंद करो, ये बताओ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई, ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, ये बताओ कि आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ हमारे सिपाही लोग खड़े हैं, एमएलए साहब को पेंशन मिलेगा, कांस्टेबल को नहीं मिलेगा, ये ठीक बात है। तो पूछिएगा अगली बार मामा को कि मामा हम भी जो है डंडा नहीं चलाएंगे, अगर आपको पेंशन मिलेगा ना तो हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा, हमको ये लागू करना पड़ेगा। और ये जो मांगे हैं, ये मांगे इस प्रदेश की मांग है, इस मांग